क्या भाई सारा टाइम 6,000 के प्रोटीन पीता रहता है। 6,000 में तो समझ रहे हो आप। अरे भाई ये नेचुरल टीन है यार, ये 6,000 का नहीं मिलता। क्या भाई, एंड में तो डब्बा ही है ना, हेल्थ खराब करेगा। अरे भाई नेचुरल टीन है यार, इसके सारे लैब टेस्ट है मेरे पास। रुक ढंग से डिटेल में समझाता हूँ। गाइज कैसे हो आप लोग? I'm कबीर, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं एक पायलट हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनेस्ट रिव्यूज डालता हूँ सप्लीमेंट्स के इंडिपेंडेंटली। मैं शॉर्ट्स डालता हूँ बहुत सारी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, एंड कभी कभी व्लॉग भी करता हूँ। बट आज का जो वीडियो है वो बहुत रिक्वेस्टेड है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स के साथ। आप लोगों ने बोला आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, सो दिस इज इट। अब जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है वो सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं होता, सिर्फ मेरा ट्राइंग और टेस्टिंग नहीं होता। उसके अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन कंटेंट टेस्टिंग, अमीनो प्रोफाइल टेस्टिंग, हैवी मेटल टेस्टिंग कभी कभी, एंड बहुत अनबायस्ड सा रिव्यू होता है। इसके अंदर आपको ब्रांड का प्रो एंड कॉन दोनों पता चलते हैं। फिर आप उसको कंपेयर करते हो और देखते हो आपको वो लेना चाहिए कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है वो बटन। मेरे लिए इट मैटर्स अ लॉट कि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हो। अब बिना और बातों के शुरू करते हैं। तो पहले तो यस आई एम वर्किंग विद नेचुरल टीन, बट उसका भी एक रीजन है। आपको पता है मुझे ब्रांड्स को देख के कितना शक होता है। अगर नहीं पता तो ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। मुझे प्रोटीन ब्रांड से डर लगने लगा है, एंड आई एम श्योर आपको भी लगता होगा। इसलिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो मैंने चूज किया वो नेचुरल टीन है। अपने आप को सेफ रखूंगा तभी आपको सेफ रख पाऊंगा। पहले बात करते हैं नेचुरल टीन एज अ कंपनी की। तो एक चीज क्लियर करते हैं, नेचुरल टीन जर्मनी में शुरू हुई थी, बट इट इज एन इंडियन कंपनी। नेचुरल टीन 2020 में स्टार्ट हुई थी। ये इंडियन कंपनी है, बट इनका जो प्रोटीन है, जो बेस प्रोटीन होता है, वो जर्मनी से आता है। जर्मनी में लैक्टोप्रोड GmbH करके एक कंपनी है, एक डेयरी है जो पिछले 100 सालों से 1872 से चलती हुई आ रही है। इसका प्रोटीन यूज होता है नेचुरल टीन के अंदर। अब ये लोग बनाते क्या क्या है? 1872 से इनकी जो डेयरी चल रही है उसमें ये रॉ मटेरियल बनाते हैं जो मिल्क से डेराइव होते हैं, जैसे लैक्टोज, वे, केसीन, मिल्क के फैट्स, एंड ये सब उनकी खुद की फैक्ट्री में बनता है। रॉ प्रोडक्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट होते हैं, इंडिया आते आते उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट 50%। एंड फिर FSSAI और नेचुरल टीन के हिसाब से उसके अंदर फ्लेवरिंग, एडिशंस और ये सब किया जाता है। इवन इसकी पैकेजिंग इंडिया में होती है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। अभी आगे लैब टेस्ट भी आएंगे तो एंड तक देखना। बात करें अगर इनके प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल जो वे प्रोटीन है, इसकी जो प्योरिटी है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज करी जाती है। इतनी माइक्रो मैनेज करी जाती है कि इनकी जो काउस हैं उनके अंदर भी हार्मोन्स नहीं डाले जाते। काफी जगहों में काउस के अंदर ऑक्सीटोसिन एंड बहुत सारे और ऐसे ड्रग्स डाले जाते हैं जिससे काउस का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बट लैक्टोप्रोड ऐसा नहीं करता, तो नेचुरल टीन में ये नहीं आता। साथ ही साथ ये ग्लाइफोसेट फ्री भी हैं। बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ये सब जो डाले जाते हैं प्लांट्स के अंदर, उससे भी आप लोग बच जाते हो। इसमें आपका क्या फायदा है? अगर आपने मेरा प्रोटीन प्रोजेक्ट वाला वीडियो देखा है, आपको पता है ब्रांड्स क्या करते हैं। आपको पता है कैसे ब्रांड्स के अंदर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स भी मिले हैं। यहाँ आप उससे बच जाओगे। कैसे? बिकॉज जर्मनी के जो लॉज हैं इन सबको लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इन सम वेज FDA से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ आपको पता है कि आप बचे रहोगे। अब इंडिया में बहुत कचरा है, हर दूसरा ब्रांड आपको पागल बनाने में लगा है। कैसे पागल बना रहे हैं आपको? ये सस्ता प्रोटीन बोल के अपने प्रोटीन को लेबल करते हैं, बोलते हैं 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, निकलता है उसके अंदर 10 से 12 ग्राम या उससे भी कम। आपको क्या पता चलेगा आप कौन सी टेस्टिंग करा रहे हो? इसलिए तो मैं हूं, अगर आप प्रोटीन कंटेंट टेस्ट करा लेते हो, मैंने मान लिया आपने करा लिया जाके, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर अमीनो एसिड्स स्पाइक्ड नहीं है? वो जो टेस्ट होते हैं वो 20 से 23,000 तक के हो सकते हैं। फिर से उसके लिए मैं हूं। अब अगर गलती से आपने अमीनो प्रोफाइल टेस्ट भी करा लिए, जैसे मैंने एक प्रोटीन ब्रांड का कराया था, उसके अंदर क्या निकला? डेंजरस सस्ता अमीनो एसिड उन्होंने स्पाइक किया हुआ है कि आपको लगे आपका प्रोटीन पूरा है, पर सस्ता अमीनो एसिड आपकी हेल्थ खराब कर देता है। इसलिए मुझे गिने चुने ब्रांड्स पे भरोसा होता है। नेचुरल टीन पे कब बना भरोसा मेरा? नेचुरल टीन ने मेरे को मैसेज किया बोलते हुए कि आप एक बार हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो। मुझे लगा वो भी यही बोलेंगे कि पैसे ले लो, हमारे प्रोडक्ट पे वीडियो बना दो, बट ऐसा उन्होंने थैंकफुली नहीं किया। दे सेड आप प्रोडक्ट लो, उसको ट्राई करो, टेस्टिंग करो, उसके बाद आप वीडियो बनाना चाहते हो तो बनाओ। And that is exactly what I'm doing for you guys. तो मेरे पास इनका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ओमेगा 3, पीनट बटर एंड क्रिएटिन पड़ा है। इस वीडियो में हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का रिव्यू करने वाले हैं। ऑनेस्ट रिव्यू के साथ साथ प्रोटीन कंटेंट टेस्टिंग, हैवी मेटल टेस्टिंग एंड जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है वो भी देखेंगे कि स्पाइकिंग तो नहीं करी गई।
अब ये है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का चॉकलेट कैरमल फ्लेवर। ये मेरा दूसरा पैकेट है। इसके पहले मेरे पास कैफे मोका था जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा। पहले बात करते हैं फ्लेवरिंग की। तो इसके अंदर नेचुरल फ्लेवर्स डाले जाते हैं। तो जब आप सिप लोगे आपको कैरमल एंड चॉकलेट दोनों के फ्लेवर्स अलग अलग आएंगे। पहले ऑब्वियसली जो कैरमल है वो ओवरपावर करता है एंड जैसे ही आप दूध और पानी में इसको मिक्स करोगे, यस, कैरमल की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह स्टीविया डाला हुआ है जो एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो बहुत सेफ है। मेरे हिसाब से जो कैफे मोका फ्लेवर है वो ज्यादा अच्छा है, बट सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब अगर वे कॉन्सेंट्रेट्स की बात की जाए, ऑन एन एवरेज आपको 65 से 75% प्रोटीन मिलता है उनके अंदर इन 100 ग्राम्स। स्पेसिफिक पैकेट के अगर आप पीछे देखो आपको दिखेगा कि 72 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है 100 ग्राम्स के अंदर, जो रेंज की अपर लिमिट की तरफ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा 8 ग्राम कार्ब्स और 7 ग्राम फैट्स हैं सिर्फ इन 100 ग्राम्स। बेसिकली अगर आप 30 ग्राम का एक स्कूप लेते हो, अराउंड 22 ग्राम्स ऑफ प्योर प्रोटीन आपको मिलेगा। और ये तो कंपनी बोल रही है, क्या ऐसा सच में है? आ जाओ देखें। ये कैफे मोका की रिपोर्ट है एंड इसमें 2 अलग अलग केमिकल से प्रोटीन को टेस्ट किया गया, जिसके अंदर देखा गया कि 66 से 71 ग्राम्स के बीच आपका प्रोटीन आया है अच्छे से, जितना रेंज क्लेम किया गया है। बट प्रोटीन कंटेंट टेस्ट तो आजकल बहुत बकवास हो गए हैं। मेरा खुद का भरोसा उठ गया उनके अंदर से। प्रोटीन कंटेंट टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि आजकल ब्रांड्स स्मार्ट हो गए हैं। वो पैसे लगा रहे हैं सस्ता अमीनो एसिड इंपोर्ट करने में, आप लोगों को और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए। तो यस, प्रोटीन कंटेंट तो पूरा आएगा, बट अमीनो एसिड कितने हैं उसके अंदर, कितनी क्वांटिटी में डाले गए हैं। अब ये अच्छा आया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में जाना भी बहुत जरूरी था। अब डब्बे के बीच ऑलरेडी अमीनो प्रोफाइल दी गई है, जो लैब रिपोर्ट है प्लस जो पीछे दिया गया है, इनको कंपेयर करके दिखता है कि जो वैल्यूज हैं दे आर वेरी क्लोज। थोड़ा ऊपर नीचे है बट इतना नहीं है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। कोई ऐसा अमीनो एसिड मेरे को इसके अंदर नहीं दिखा जो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया हो अपनी प्रोटीन कंटेंट मैच करने के लिए। सारी अमीनो एसिड्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिल्कुल सही है एंड जो BCAAs भी डाले गए हैं वो भी अच्छी क्वांटिटी में है। बेसिकली आपसे कुछ छुपा के चोरी नहीं की जा रही। जितना बोला जा रहा है अभी आपको मिल रहा है। कैसे? आजकल तो सभी चोर हैं। उसके अलावा अगर हेवी मेटल्स की टेस्टिंग पे आए तो कैफे मोका के हेवी मेटल्स का टेस्ट भी है मेरे पास, जिसमें सब मेटल्स FSSAI के हिसाब से आए हैं और बहुत ही ज्यादा कम आए हैं। मेरे को लेड का मेनली डर था बट वो भी बहुत ही कम आया है। तो यहाँ पे अगेन मैं सेफ हूँ, आप सेफ रहोगे। आपको पता है मुझे ब्रांड से कितना डर लगता है, तो ये सब करने के बाद मेरे को नेचुरल टीम पे भरोसा हुआ। अगर लेसिथिन्स की बात करें, जिनको प्रोटीन को बाइंड करने के लिए, इंस्टेंटाइज करने के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर उन्होंने सोय लेसिथिन जो थोड़ा सस्ता होता है उसकी जगह सनफ्लावर लेसिथिन यूज किया है, जिसकी क्वालिटी और अच्छी होती है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। प्लस पॉइंट्स बहुत हो गए, अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की जो मेरे को लगी इसके अंदर। पहला, इसका फ्लेवर। तो जो इन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनेस की जगह स्टीविया डाला है, स्टीविया का थोड़ा आफ्टर टेस्ट होता है। मतलब अगर आप सिप लेते हो उसके 1 सेकंड बाद आपको मीठा टेस्ट आएगा एंड ये इतना मीठा है भी नहीं। तो इसके अंदर जो स्वीटनेस है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए आप कुछ अपना स्वीटनर इसके अंदर डाल सकते हो। फिर से मोका फ्लेवर थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ट्राइड है इसलिए बता रहा हूँ। बट अगर किसी को कैरमल पसंद है आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब दूसरा कौन जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही है, इसका प्राइस। पहले 4000 रुपए का 1 किलो आ रहा था, आजकल बहुत मस्त डिस्काउंट चल रहा है। 2700 में आपको 1 किलो मिल जाता है। अगर आप मार्केट में कंपेयर करो, बिल्कुल आपको इससे सस्ते ब्रांड्स मिलेंगे। 1100 रुपए का आपको ये कचरा मिल जाएगा, बट इस कचरे के अंदर आपको प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेचुरल टीम का अगर आप प्रोटीन लेते हो, आप कोड कबीर यूज कर सकते हो, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद भी लैब टेस्ट के अंदर प्रोटीन उतना ही आएगा। इस 1100 के कचरे की तरह कम नहीं हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम जो मेरे को लगी, अगर आप ठंडे पानी या ठंडे दूध में इसको मिक्स करते हो, थोड़ा आपको ज्यादा शेक करना पड़ेगा, या आपको ये स्प्रिंग यूज करना पड़ेगा, या तो फिर आप एक ब्लेंडर यूज कर सकते हो, क्योंकि ठंडे में ये थोड़ा मुश्किल से मिक्स होता है। रूम टेम्परेचर या गर्म दूध या पानी आप यूज कर रहे हो तब बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा। अब मेरे पास नेचुरल टीन का प्री वर्कआउट है, ओमेगा 3 है, क्रिएटिन है, पीनट बटर है। नेक्स्ट रिव्यू आपको किसका चाहिए कमेंट करके बताओ। अब काफी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आज एडमिन पनीर खाएगा, तो बिल्कुल खाऊंगा यार, क्यों नहीं खाऊंगा, खाना भी चाहिए, आपको भी खाना चाहिए, प्रोटीन होता है उसके अंदर। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप लोगों को बेवकूफ बना के मैं वो पनीर नहीं खा रहा। एक लास्ट चीज जाने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगा मैं, सस्ता सस्ता करना बंद करो। ये जो प्रोटीन ब्रांड्स आ गए हैं ना, जो आप ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सस्ते के चक्कर में, ये लोग इसलिए इतना उड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग इनको दिखा रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी पे फोकस करो, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर वे प्रोटीन पे पैसे नहीं लगाओगे, अगर कुछ गलत हो गया गंदे वे प्रोटीन से, हॉस्पिटल का बिल इससे ज्यादा आएगा। डिस्क्रिप्शन में लैब टेस्ट का लिंक, डिस्काउंट कोड एंड सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डाल रहा हूं, जाके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। एंड हमेशा की तरह
Be safe, you guys. Love you all.